गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डीएनए क्या है। तो डीएनए की इंपॉर्टेंस की बात करें, सो डीएनए इज द एक्चुअली इंफॉर्मेशन सोर्स। डीएनए इज इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग ऑल द प्रोटीन्स। हमारे करैक्टर्स डिपेंड करते हैं कैसे प्रोटीन्स होंगे हमारे पर। हाँ, प्रोटीन, क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन एंजाइम का रोल प्ले कर रहे हैं। हॉर्मोन्स है, मैनी प्रोटीन्स आर वर्किंग एज अ हॉर्मोन्स, एंजाइम्स मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं। सो डीएनए पर डिपेंड करता है ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल से सिंथेसाइज होता है आरएनए मॉलिक्यूल एंड फ्रॉम द आरएनए प्रोटीन्स। तो डीएनए इंफॉर्मेशन सोर्स है प्रोटीन्स बनाने के लिए। अगर इंफॉर्मेशन चेंज होगी, प्रोटीन चेंज होंगे और करैक्टर्स चेंज हो जाएंगे। नाउ लेट अस सी, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है? सो डीएनए इज एक्चुअली अ पॉलीमर। डीएनए इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, हमें एक बार न्यूक्लियोटाइड को समझना है और उसको पॉलीमराइज करना है। पॉलीमर यू अंडरस्टैंड ना, पॉली मींस मैनी, मर इज रिपीटिंग यूनिट। जो छोटे छोटे मोनोमर से बना होता है दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीमर। जैसे प्रोटीन अमीनो एसिड के पॉलीमर है, सो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है डीएनए। नाउ लेट अस सी न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। हमें पहले समझना होगा बच्चों न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। आइए देखते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो समझे, न्यूक्लियोटाइड देखते हैं, उसका पॉलीमर बना देंगे, डीएनए बन जाएगा। पर पहले हम न्यूक्लियोटाइड को समझते हैं। व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स। न्यूक्लियोटाइड हैव थ्री कंपोनेंट। वन इज अ पेंटो शुगर, वन इज अ पेंटो शुगर, वन इज अ पेंटो शुगर। अब पेंटो शुगर क्या होती है? देखिए, आई नो आप में से बहुत सारों को बायोमोलिक्यूल्स की नॉलेज होगी, यू अंडरस्टैंड व्हाट आर मोनोसैकेराइड एंड पेंटो शुगर। बट जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ। पेंटोज मतलब 5 कार्बन। 5 कार्बन की एक रिंग है, 5 कार्बन की एक शुगर है, दैट इज पेंटो शुगर। 5 कार्बन है। तो सिंपल, अभी इतना समझ लो, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अभी हमें डीएनए समझना है। तो पेंटो शुगर इज अ 5 कार्बन शुगर। 5 कार्बन एटम्स है इसमें, 5 कार्बन एटम्स है। कैसे होती है देखिए, आराम से स्ट्रक्चर बनाना बहुत ईजी है। आप एक पेंटागन बनाएंगे, यहाँ एक ऑक्सीजन लगाएंगे। आप एक पेंटागन बनाएंगे, जैसे कि आप रिंग बनाते हैं 5 कार्बन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये रिंग बन गई। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5th कार्बन होता है यहाँ पर CH2OH। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। दिस इज द पेंटो शुगर। अब OH ग्रुप्स लगा दीजिए, बिकॉज आपके जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है इनके पास। यहाँ पर आप OH ऊपर लगाइए, फिर आप OH नीचे लगाइए, यहाँ भी OH नीचे लगाइए, बाकी प्लेसेस पर हाइड्रोजन। ये एक पेंटो शुगर है। अब पेंटो शुगर डीएनए और आरएनए में वेरी करती है। हमारा बेसिक फोकस डीएनए के स्ट्रक्चर पर है, बट वी मस्ट बी क्लियर विद द डिफरेंसेस, आरएनए और डीएनए की डिफरेंसेस। हल्का सा डिफरेंस, कुछ जगह पर डिफरेंस है। पेंटो शुगर डीएनए में भी है, आरएनए में भी है। पर डीएनए के पास नाम से देखिए राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो शुगर है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो वहां पर ये शुगर होती है, दिस इज राइबो शुगर, दिस इज राइबो शुगर। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ डीऑक्सी का क्या मीनिंग है? यहाँ डीऑक्सी क्या मीनिंग है? कई बच्चे इसको 2 ऑक्सीजन समझ रहे थे, दिस इज नॉट डाइऑक्सी, डीऑक्सी है ये। डीऑक्सी का क्या मीनिंग है? यहाँ जो सेकंड पोजीशन होती है ना, ये राइबो शुगर है आरएनए में, राइबोस की सेकंड पोजीशन से आप ऑक्सीजन रिमूव कर दीजिए, सिर्फ हाइड्रोजन रहने दीजिए, सिर्फ हाइड्रोजन रहने दो यहाँ पर। दिस इज डीऑक्सी राइबो शुगर। तो इसलिए कई जगह आपको लिखा मिलेगा 2-डीऑक्सीराइबोस शुगर, 2-डीऑक्सीराइबोस, क्योंकि सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन रिमूव करेंगे, सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन रिमूव करेंगे। समझ रहे हो? ये सेकंड कार्बन है, कार्बन नंबर सेकंड है।
यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव करी गई है, दैट इज वाई इसको हमने कहा है 2-डीऑक्सीराइबोस या सिंपली डीऑक्सीराइबो शुगर। तो एक पेंटो शुगर है न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए, एक पेंटो शुगर चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोस। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस है, आरएनए में राइबोस शुगर है। ओके, अब अगली चीज देखते हैं, अगली चीज क्या है न्यूक्लियोटाइड में। नेक्स्ट थिंग इज, जो न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट है, नाइट्रोजिनस बेस। नेक्स्ट थिंग इज नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। नेक्स्ट थिंग इज नाइट्रोजिनस बेस। ये क्या होता है नाइट्रोजिनस बेस? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक साइक्लिक कंपाउंड है। इट इज अ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज अ साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन है और नाइट्रोजन है। सो यू कैन से हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड्स है। इस तरह से कुछ होता है, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हमें नहीं देखना, कुछ इस तरह से आप लगा सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। नाइट्रोजन जैसे कई तरह के हैं, दो कैटेगरीज है, प्यूरिन और पिरिमिडीन्स। प्यूरिन में से दो रिंग्स होती हैं, देयर आर 2 रिंग्स इन प्यूरिन। पिरिमिडीन सिंगल रिंग है, पिरिमिडीन सिंगल रिंग कंपाउंड होते हैं। दीज आर पिरिमिडीन्स। सो दो तरह के नाइट्रोजनस बेसिस है हमारे पे, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स। अब प्यूरिन्स में भी 3 कंपाउंड्स आते हैं, सॉरी पिरिमिडीन में 3 कंपाउंड आते हैं, CTU, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल। अभी इनका नाम याद करने पर इतना फोकस ना करिए, हम न्यूक्लियोटाइड समझ रहे हैं, वरना डिटेल में हम बात करेंगे। साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, ये पिरिमिडीन्स है। A and G, एडेनिन एंड गुआनिन, ये प्यूरिन है। A and G, एडेनिन एंड द गुआनिन, ये प्यूरिन है, डबल रिंग स्ट्रक्चर्स है। तो ये है नाइट्रोजनस बेस। पर हमें तो न्यूक्लियोटाइड में देखना है, न्यूक्लियोटाइड में ये पोजीशन क्या है इनकी, न्यूक्लियोटाइड में इनकी क्या पोजीशन है। तो देखिए, दिस इज अ शुगर मॉलिक्यूल। अब सिंपल बस मैं शुगर एक स्केलेटन दिखा लूंगा। दिस इज अ राइबोस डीऑक्सीराइबोस शुगर या राइबोस डीऑक्सीराइबोस। दिस इज अ पेंटो शुगर। ओके, यहाँ CH2OH है। इसका ये जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन नाइट्रोजिनस बेस से बॉन्डिंग करेगा, समझ रहे हो? इसका जो फर्स्ट कार्बन है ये नाइट्रोजिनस बेस से बॉन्डिंग करता है। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ सिर्फ एन। अब हमें पूरा स्ट्रक्चर नहीं दिखाना यहाँ, हालांकि ये पूरा रिंग स्ट्रक्चर होगा लाइक दिस, बट हम सिर्फ एन दिखा देते हैं। इट मीन्स यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस अटैच हो चुका है। कार्बन नंबर 1, पेंटो शुगर का कार्बन 1, ये ध्यान रखिएगा कहीं और से नहीं लगाना है। कार्बन नंबर 1 कहाँ से अटैच हो चुका है? कार्बन नंबर 1 नाइट्रोजिनस बेस से बॉन्डिंग कर चुका है। और ये जो बॉन्ड है, कार्बोहाइड्रेट्स के बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बट यहाँ वो नाइट्रोजन से अटैच हुआ है तो नेम होता है यहाँ पर एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दिस इज नोन एज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक। This is known as N-glycosidic bond. N-glycosidic bond. ये जो मॉलिक्यूल बना कंसिस्टिंग ऑफ अ नाइट्रोजनस बेस प्लस द शुगर, दिस इज नोन एज द न्यूक्लियोसाइड। दिस इज नोन एज द न्यूक्लियोसाइड। ये है हमारा न्यूक्लियोसाइड। अभी न्यूक्लियोटाइड नहीं बना है, बेस और शुगर दोनों की बॉन्डिंग है, अभी न्यूक्लियोसाइड बना है। ये है हमारा न्यूक्लियोसाइड। ओके, समझ आ गया इतना? ये होप शुगर एंड बेस, ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोटाइड बनाना है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बनाने में बस एक तीसरा कंपोनेंट होगा, ऐड होगा, दैट इज फॉस्फेट ग्रुप। अब फॉस्फेट ग्रुप कैसे बॉन्डिंग करता है, कैसे अटैच होता है? फॉस्फोरिक एसिड को लेते हैं। फॉस्फोरिक एसिड है हमारा। फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? H3PO4, H3PO4। सिंपल सी बात है, फॉस्फोरस लीजिए, 3H लीजिए, H3PO4, लेकिन ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन लगाए, एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है। आपने केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये। नाउ यू नो एसिड और अल्कोहल, यहाँ पर एक अल्कोहल है, यहाँ बॉन्डिंग होगी, यहाँ बॉन्डिंग होगी। एसिड और अल्कोहल आपने पढ़ा है एस्टर बॉन्ड बनाते हैं। एसिड और अल्कोहल एस्टर बॉन्ड बनाते हैं बाय रिमूवल ऑफ वाटर। आपने एस्टरिफिकेशन पढ़ा है। तो अब यहाँ से वाटर रिमूव होता है, OH से एक H रिमूव कर दीजिए,
OH से एक H रिमूव कर दीजिए, इसका OH रिमूव कर दीजिए और ऐसे अटैच हो जाएगा, ऐसे बॉन्डिंग होगी। समझ रहे हैं? एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, OH का H रिमूव हो जाता है, यहाँ से एसिड का OH ग्रुप रिमूव हो जाता है, तो इसको यहाँ से अटैच कर लेते हैं, एक एस्टर बॉन्ड बनाते हैं, एक एस्टर बॉन्ड बनाते हैं। देखिए ये CH2O एंड दिस फॉस्फोरस का OH निकल चुका है, तो अब सिर्फ ये OH रह चुके हैं इसके पास, ये बॉन्ड बन चुका है यहाँ पर, ये एस्टर बॉन्ड बन चुका है। लेकिन यहाँ पर आप हमेशा कहेंगे ये फॉस्फोएट के साथ एस्टर बॉन्ड है, फॉस्फोरिक एसिड के साथ है, इट इज नोन एज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, इट इज नोन एज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और ये किस पोजीशन से बन रहा है, यहाँ पर ये 5th पोजीशन से बन रहा है, दिस इज नोन एज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो शुगर का जो फर्स्ट कार्बन है वो एन-ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है, और जो ये 5th कार्बन है ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना रहा है। अब ये न्यूक्लियोटाइड है, इतना न्यूक्लियोसाइड है, अब ये पूरा न्यूक्लियोटाइड है, तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट विल गिव अस न्यूक्लियोटाइड, विल गिव अस न्यूक्लियोटाइड। इस न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है DNA। ओवरव्यू रिपीट कर रहा हूँ, शुगर एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बेस के साथ बना, तो ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। जब फॉस्फेट भी अटैच हो गया, ये बन गया न्यूक्लियोटाइड, ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। इसको रिपीट करते रहो, DNA बनेगा। अब हम पॉलीमराइज करेंगे, तो इतना अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते लो, देन वी विल मूव अहेड विद द पॉलीमराइजेशन। लेट्स मूव अहेड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, DNA इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो आप इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कैसे पॉलीमराइजेशन होगा देखिए, अब थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं चीजों को, ज्यादा डिटेल नहीं, स्केलेटन ही दिखाएंगे सिर्फ। दिस इज शुगर, वन न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड। हियर इज द नाइट्रोजनस बेस, दिस इज नाइट्रोजनस बेस। Here CH2, यहाँ फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ फॉस्फेट ग्रुप है। अब देखिए फॉस्फेट के पास और भी OH है, तो फॉस्फेट एक एस्टर बॉन्ड यहाँ से तो बनाया है। अब देखिए क्या होगा, एक और न्यूक्लियोटाइड को ले लीजिए, दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड, दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर नाइट्रोजन लगा लीजिए, ये एक और न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं हम। यहाँ पर CH2 ले लीजिए, ठीक है ना, हाँ सब, एक सेकंड, हाँ ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, दोबारा ड्रॉ करते हैं, थोड़ा स्पेस ज़्यादा कर रहे थे समझाने के लिए। ये एक न्यूक्लियोटाइड हमने बनाया, शुगर, nitrogenous base, and here is another sugar, another nitrogenous base। यहाँ पर आप फॉस्फेट अटैच करिए, CH2, यहाँ पर CH2O and we have CH2O phosphorus। okay, now what will happen, ये फॉस्फेट, ये एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो था, लेकिन अभी इसके पास और भी OH ग्रुप्स है, अभी और OH ग्रुप भी फ्री है। तो देखिए एक तो 5th कार्बन से इसका फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना है, अब एक और न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पर एक और न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर एक नॉन न्यूक्लियोटाइड है। अब दो न्यूक्लियोटाइड में बॉन्डिंग देखते हैं, उसी को रिपीट कर दो, फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। तो देखिए कैसे बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर भी तो ये 1, इसका देखिए तो 1st कार्बन है, 2nd कार्बन है, ये 3rd कार्बन पर, 3rd कार्बन कर गया है बच्चों। यहाँ पर है हमारा, यहाँ है हमारा एक OH ग्रुप, यहाँ भी OH है वैसे, नहीं यहाँ तो H है, डीऑक्सी, DNA में H है। अब देखिए क्या होगा, ये OH और ये OH, यहाँ पे भी एस्टर बॉन्ड बनेगा, तो एक फॉस्फेट 2 एस्टर बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ से कर लीजिए, एक H रिमूव, ये OH रिमूव, तो ये बॉन्ड बनेगा, एक और एस्टर बॉन्ड बनेगा, यहाँ एक और एस्टर बॉन्ड बनेगा। So we will have
फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, देखिए ये लाइक दिस। सो इसके थ्रू क्या हो गया, अब इसकी वजह से क्या हुआ, एक ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है जो इसने 5th कार्बन से बनाया है, एक ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है जो 3rd कार्बन से बनाया है, समझ रहे हैं ना, ये 3rd ये 5th, दैट इज व्हाई दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, दिस इज नोन एज 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, समझे, 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर। तो ये बन गया एक डाई न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड अटैच हो चुके हैं। अब ऐसे ही बस रिपीट करते जाइए, ये अपने नीचे वाले के साथ जो इसके नीचे होगा OH, ये इधर से बॉन्ड करेगा, इसको पॉलीमराइज कर देते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। आइए देखते हैं कैसे है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सॉरी, इसके तो 2 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, इसके 2 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, सॉरी। यहाँ पर जो OH है वो एक और फॉस्फेट से बॉन्ड करेगा, यहाँ का 3 वहाँ का 5, तो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा। इन द सेम वे ये आगे और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा। सो इस तरह से पॉलीमराइजेशन होता रहेगा। देख लेते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, थोड़ा सा बना लेते हैं जल्दी। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। शुगर 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 शुगर, स्पेस थोड़ा कम है इसमें, ओके। यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस है, उसको हाईलाइट करने का कोई इशू नहीं है, यहाँ नाइट्रोजनस बेस है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड करते रहिए, एक का 3 एक का 5, यहाँ फॉस्फेट अटैच हुआ 3 से और यहाँ इसके 5 से, यहाँ फॉस्फेट अटैच होगा, इसके 2 बॉन्ड हो गए, इसके फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा यहाँ से और यहाँ से, लाइक दिस। फिर यहाँ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा इसके 3 से, इसके 5 से, ये हर बार 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर, 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर, इस तरह से चेन चलेगी। तो होता क्या है, आप देख रहे हैं शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, बैकबोन जा रही है यहाँ अंदर की साइड ये नाइट्रोजनस बेस है, ये छोटे नहीं है ना, एक्चुअली तो ये पूरी रिंग ऐसे है, ये बेस है, ये बेस है, ये बेस है। तो ये हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जिसमें एक शुगर फॉस्फेट बैकबोन जा रही है, शुगर फॉस्फेट और अंदर की तरफ नाइट्रोजनस बेस जा रहे हैं, नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ प्रोजेक्ट है, और यहीं से डीएनए बनेगा। डीएनए ऐसे 2 चेन्स का कॉम्बिनेशन होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पर एक चीज ध्यान दीजिए, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में एक 5 प्राइम एंड होता है और एक 3 प्राइम एंड होता है। वो कैसे कहते हैं, मान लीजिए अगर ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड हुआ, अगर ये लास्ट हुआ तो यहाँ पर CH2OP, इसका जो 5 प्राइम वाला फॉस्फेट है वो तो फ्री होगा, वो किसी से आगे बॉन्ड नहीं कर रहा, तो इसको कहते हैं कि 5 प्राइम एंड, जहाँ पर ये 5 प्राइम कार्बन का फॉस्फेट फ्री है, वो आगे बॉन्डिंग में नहीं है, एक एस्टर बॉन्ड तो है, आगे एस्टर नहीं बना रहा है। ये होता है डीएनए चेन का 5 प्राइम एंड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का 5 प्राइम एंड, डीएनए नहीं आया अभी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का 5 प्राइम एंड। और जो अगर इधर से नीचे हम देखें ये लास्ट मॉलिक्यूल है, तो क्या होगा, फिर क्या होगा, इसका OH ग्रुप फ्री होगा, तो जहां पर इसका और ये कार्बन नंबर 1 2 3 प्राइम पर 3 पोजीशन पर OH फ्री होगा, इसको कहते हैं 3 प्राइम एंड ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो आप चेन को ऐसे दिखा सकते हैं, आप एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को ऐसे दिखा सकते हैं, दिस इज शुगर फॉस्फेट बैकबोन, एक साइड 5 प्राइम एंड, एक साइड 3 प्राइम एंड, यहाँ से नाइट्रोजनस बेसिस प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दिस इज शुगर फॉस्फेट और अंदर की साइड बेसिस है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम डीएनए देखेंगे तो हम देखेंगे वहाँ दूसरी एक और चेन आती है और वहाँ भी ऐसे बेसिस होते हैं, डबल हेलिक्स होता है, बाद में देखेंगे। 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड, कुछ नहीं है, 5 प्राइम जहाँ फॉस्फेट फ्री है, 3 प्राइम जहाँ OH फ्री है, दिस इज। तो आज हमने न्यूक्लियोटाइड देखा, 3 कंपोनेंट है उसके, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, 5,3 डाइएस्टर बॉन्ड एंड ग्लाइकोसिडिक, ये टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।